अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों को नहीं दे सकते? ज़कात किन लोगों को देना जायज़ है और किन लोगों को देना नाजायज़ है? इसी तरीके से किन रिश्तेदारों को हम ज़कात दे सकते हैं और किन रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर हमने ज़कात ऐसे इंसान को दे दी कि जिसको हमें ज़कात देनी ही नहीं चाहिए थी, तो फिर हमारी ज़कात ही अदा नहीं होगी। इसलिए हमें इस मसले का भी मालूम होना चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों में से किन किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते। आइए हम इस चीज़ को जानते हैं। इस मसले को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि सारा मसला आपका हल हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। आप ज़कात उन लोगों को नहीं दे सकते जिनसे हम पैदा हुए हैं और जो हमसे पैदा हुए हैं। दो लोग हैं जिनसे हम पैदा हुए हैं, उनको ज़कात नहीं दे सकते, यानी बाप को, माँ को, दादा को, दादी को, परदादा को, परदादी को, नाना को, नानी को, परनाना को, परनानी को, ऊपर तक जिनसे हम पैदा हुए हैं, इनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से जो हमसे पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, यानी बेटे को, बेटी को, पोता, पोती, पड़पोता, पड़पोती, नीचे तक ये तमाम चीज़ें, यानी जो हमसे पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। तो दो बातें हो गई। एक तो वो कि जिनसे हम पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, बाप, दादा, परदादा, नाना, नानी, नाना नानी ऊपर तक, और दूसरा वो जो हमसे पैदा हुए हैं, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नीचे तक, इनको ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा आप सारे रिश्तेदारों को ज़कात आसानी से दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक मसला और है कि शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी खाला को, अपनी फूफी को, अपने चाचा को, अपनी चाची को, अपनी भांजी को, भांजे को, इसी तरीके से अपनी कज़न को, खलेरी बहन, खलेरा भाई, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, आप इन तमाम को बआसानी ज़कात दे सकते हैं। सास को, साली को, ससुर को भी ज़कात आप दे सकते हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप उन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते जिनसे हम पैदा हुए हैं, और उनको नहीं दे सकते जो हमसे पैदा हुए हैं, और शौहर और बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा आप रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं, और रिश्तेदारों को ज़कात देने का फ़ायदा ये होता है कि उससे रिश्तेदारी में मजबूती कायम होती है, रिश्तेदारी में मजबूती बढ़ती है, प्यार मोहब्बत बढ़ती है। आपका कोई रिश्तेदार कमज़ोर है, उसको आप ज़कात दे दीजिए, और ज़कात देते हुए आप ये ना कहिए कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, बल्कि ये कहिए कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। आप दिल में ज़कात की नियत कर लें और ज़बान से कह दें कि ये मेरी तरफ से तोहफा है, तो भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो आप उसको गिफ्ट समझ करके दे दें कि भाई ये ईद का मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये तोहफा है, इसको आप आसानी से ज़कात दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस क्लिप को अच्छे से समझ गए होंगे। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।